एक सेकंड रुको। जो लोग तुझे कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, जल्दी अमीर बनो, वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं। स्टॉक मार्केट एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक केयरफुली डिजाइन मैट्रिक्स है जहां तुम्हारा जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा क्वाइटली, सिस्टमैटिकली स्मार्ट मनी की तरफ ट्रांसफर होता रहता है। और आज हम इस पूरे सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं अंदर से, लेयर बाय लेयर। तो स्ट्रैप इन कर, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें वो चीज सिखाएगी जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई फाइनेंस गुरु कभी नहीं सिखाता। ये गेम किसके लिए बना है सोचो। एक कसीनो होता है, लाइट्स चमक रही हैं, स्लॉट मशीन्स बज रही हैं और तुम एक्साइटेड होकर अंदर जाते हो। अब ये मत सोच कि कसीनो वाले चाहते हैं कि तू जीते। कसीनो का डिजाइन ही ऐसा होता है कि एवरेज आदमी हारे और घर वाला जीते। स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। जब तुम पैनिक में सेल करता है, कोई स्मार्ट मनी वाला चुपचाप वो शेयर्स खरीद लेता है। जब तुम फोमो में बाय करता है, कोई और ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका होता है। ये लक नहीं है, ये डिजाइन है। तो असली सवाल ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, असली सवाल ये है ये सिस्टम कैसे काम करता है और मैं इस सिस्टम को अपने लिए कैसे यूज करूं। और इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी बिल्कुल जीरो से। मेरा एक दोस्त है रोहन। रोहन एक शू फैक्ट्री खोलना चाहता है। उसने एक छोटा सा शेड लिया, कुछ मशीन्स खरीदी, कुछ वर्कर्स रखे और शुरू हो गया रोहन फुटवेयर। अब मैं तुझसे पूछता हूँ, रोहन की कंपनी क्या है? फैक्ट्री, मशीन्स, शूज? नहीं यार, रोहन की कंपनी एक बास्केट है। इस बास्केट में दो तरह की चीजें हैं। पहली चीज टैंजिबल एसेट्स, मतलब वो चीजें जो तू हाथ लगा सकता है, मशीन्स, इन्वेंट्री, फैक्ट्री की बिल्डिंग। दूसरी चीज, और यही असली गेम है, इनटैंजिबल एसेट्स, मतलब वो चीजें जो दिखती नहीं लेकिन फील होती हैं। रोहन की ब्रांड रेपुटेशन, वो ट्रस्ट जो लोग उसके जूते खरीदने के बाद फील करते हैं, वो साइकोलॉजी जो कंज्यूमर के दिमाग में बैठ जाती है जब वो रोहन फुटवेयर का नाम सुनता है। ये इनटैंजिबल चीज, यही एक्चुअली कंपनी की असली वैल्यू होती है। सोचो, नाइकी की फैक्ट्रियां आज बर्न हो जाए, सारी मशीनें खत्म हो जाएं, क्या नाइकी खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि नाइकी की असली वैल्यू उसकी मशीनों में नहीं, उसकी ब्रांड पावर में है। वो साइकोलॉजी में है जो करोड़ों लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। जस्ट डू इट। ये सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बिलियंस में है। तो जब तुम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदता है, तू सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं खरीद रहा, तू एक आइडिया खरीद रहा है, तू एक इमोशन खरीद रहा है, तू वो इनविजिबल फोर्स खरीद रहा है जो लोगों को बार बार उसी ब्रांड की तरफ खींचे जाती है। ये समझ आया? गुड, क्योंकि यही फाउंडेशन है पूरे स्टॉक मार्केट का। अब आते हैं असली सवाल पर। रोहन की फैक्ट्री चल रही है, लोग उसके जूते पसंद कर, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब वो एक्सपैंड करना चाहता है, नई मशीनें चाहिए, बड़ा वेयर हाउस चाहिए, उसे चाहिए 10 लाख रुपए। अब रोहन के पास चीट कोड 1, बॉन्ड मतलब लोन। रोहन बैंक जाता है, बैंक कहता है ठीक है रोहन, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन हर साल तुझे 10% फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे तेरी कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में। ये बॉन्ड है। बैंक यहाँ सेफ प्लेयर है, उसे कोई रिस्क नहीं। अगर रोहन की कंपनी डूब भी गई तो भी बैंक पहले उसकी पेमेंट मिलेगी, बाकी सब बाद में। फिक्स्ड रिटर्न, गारंटीड, बोरिंग। ये वो बंदा है जो क्रिकेट मैच में सिर्फ बाउंड्री लाइन पे खड़ा रहता है, कभी आउट नहीं होगा, लेकिन मैन ऑफ द मैच भी कभी नहीं बने। चीट कोड 2, इक्विटी मतलब स्टॉक। रोहन अपने दोस्त अर्जुन के पास जाता है, कहता है अर्जुन तू मुझे 10 लाख रुपए दे, मैं तुझे मेरे फैक्ट्री का 20% ओनरशिप दे दूंगा। अर्जुन सोचता है अगर रोहन की कंपनी बूम करती है, मेरा पैसा 10 गुना हो सकता है। ये स्टॉक है, ये इक्विटी है। अर्जुन यहाँ रिस्क टेकर है। ध्यान सुन, अगर कंपनी डूब गई, अर्जुन को सबसे आखिर में पैसा मिलेगा, शायद कुछ भी ना मिले। लेकिन अगर कंपनी मून पे गई, बैंक वाले को सिर्फ एक 10% मिलेगा, अर्जुन को अनलिमिटेड अपसाइड। यही फर्क है बॉन्ड और स्टॉक। बॉन्ड एक बोरिंग सेफ इल्यूजन, तेरी नींद अच्छी रहेगी लेकिन तेरी वेल्थ कभी ट्रूली नहीं बढ़ेगी। स्टॉक एक रिस्की, वॉलेटाइल लेकिन पोटेंशियली लाइफ चेंजिंग चीट कोड फॉर अनलिमिटेड वेल्थ। तो अब तू समझ गया कंपनी क्या होती है और फंडिंग के ये 2 रास्ते क्या हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, जब तू ज़ेरोदा या ग्रो पे बाय दबाता है, वो पैसा रोहन की फैक्ट्री में जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं। और यही है वो सबसे बड़ा इल्यूजन जो 90% रिटेल इन्वेस्टर्स कभी नहीं। तो पार्ट 1 में तूने समझा कंपनी एक बास्केट है, टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स का, और फंडिंग के 2 रास्ते हैं, बोरिंग बॉन्ड या रिस्की स्टॉक। अब आता है वो सवाल जो मैंने पार्ट 1 के एंड में छोड़ा था। जब तू ग्रो या ज़ेरोदा पे बाय दबाता है, वो पैसा रोहन की फैक्ट्री में जाता है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। और यही है लेवल 3, द यूज्ड कार ट्रैप। सोच, रोहन की कंपनी बूम कर रही, साइड करता है मैं अपनी कंपनी पब्लिक कर देता हूँ, अरे भिख मंगिया, अपने शेयर बेचता हूँ, फ्रेश कैपिटल रेस करता हूँ। ये होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
पहली बात जब कंपनी अपने शेयर पब्लिक को बेचती है वो एक ब्रांड न्यू कार बेच रही होती है, शोरूम से, फैक्ट्री से डायरेक्टली। रोहन को पैसा मिलता है, इन्वेस्टर को ओनरशिप मिलती है, डील डन। लेकिन यहाँ से स्टोरी का ट्विस्ट शुरू होता है। इसके बाद वो इन्वेस्टर अपना शेयर किसी और को बेच देता है, वो बंदा किसी और को बेच देता है, चेन चलती रहती है। और ये जो जगह है जहाँ ये सेकेंड हैंड शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, यही है स्टॉक मार्केट, एक जायंट डिजिटल यूज्ड कार डीलरशिप। जब तू आज रिलायंस का शेयर खरीदता है, मुकेश अंबानी को तेरा एक भी पैसा नहीं मिलता। जब तू टेस्ला का शेयर खरीदता है, एलॉन मस्क की पॉकेट में कुछ नहीं जाता। तू सिर्फ एक यूज्ड रिसीट स्वैप कर रहा है किसी दूसरे ट्रैप्ड रिटेल। और इस पूरी डील में बीच में बैठा है ब्रोकर। वो तुझसे भी फी ले रहा है, दूसरे से भी फी ले रहा है। तू जीते या हारे, ब्रोकर का मीटर चलता रहता है। तू ट्रेड करे या ना करे, एक्सचेंज का STT कटा जाता है। ये सिस्टम इतना क्लेवरली डिजाइन किया गया है कि सिस्टम के अंदर हर कोई जीतता है, सिर्फ तू नहीं। तो अब अगर कोई तुझसे कहे यार मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे, अब टाटा को मेरा सपोर्ट मिलेगा, तो सीधा उन्हें एक बार ये वीडियो सेंड कर दे, ठीक है? तो तू समझ गया, मार्केट एक यूज्ड कार डीलरशिप है। अब सवाल आता है, इस यूज्ड कार की प्राइस रोज क्यों ऊपर नीचे जाती रहती है? यहाँ लोग सोचते हैं भाई प्राइस लॉजिक से मूव करती होगी, कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रोथ पार्शियली सही है। लेकिन असली आंसर ये है, प्राइस लॉजिक पे नहीं चलती, प्राइस फीलिंग पे चलती है। स्पेसिफिकली लोगों की फ्यूचर के बारे में फीलिंग। अगर लोग सोचते हैं कि कल रोहन की कंपनी और अच्छा करेगी, वो आज खरीदना चाहेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाएगी। अगर लोग डर जाएं कि कल कुछ बुरा होने वाला है, वो आज बेचना चाहेंगे, सप्लाई बढ़ेगी। यही है पैनिक एल्गोरिथम। और इस एल्गोरिथम को ट्रिगर करने के लिए क्या चाहिए? एक ट्वीट, बस एक ट्वीट। एलॉन मस्क ने एक बार डोज लिखा और एक क्रिप्टो करेंसी रात भर में 800% ऊपर चली गई। लॉजिक जीरो, फीलिंग मैक्सिमम। और यही वो मोमेंट होता है जब रिटेल इन्वेस्टर यानी तू और मैं सबसे बड़ी गलती करते हैं। प्राइस ऊपर जाती है, न्यूज में आ जाती है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स आने लगते हैं, तुझे फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार ये तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, अभी नहीं खरीदा तो पछताऊंगा। तू रश में टॉप पे जाके बाय करता है और ठीक उसी वक्त वो स्मार्ट मनी, द इंस्टीट्यूशंस, द हेज फंड्स, द बिग प्लेयर्स, वो ऑलरेडी ऊपर से अपना माल डंप कर चुके होते हैं। तुझे नहीं पता था, ब्रोकर को पता था, इंस्टीट्यूशन को पता। एक 22 साल का लड़का इंस्टाग्राम पे लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो, रोलेक्स, दुबई का स्काईलाइन बैकग्राउंड में, कैप्शन है, मैंने स्टॉक मार्केट से ये सब कमाया, तू भी कमा सकता, सिर्फ मेरा 15,000 रुपए वाला कोर्स खरीद। भाई वो लैम्बोर्गिनी रेंटेड है, वो फ्लैट एयरबीएनबी, और वो 15,000 रुपए तेरी जेब से उसकी पेट्रोल निकली। अगर इस आदमी ने सच में मार्केट से इतना कमाया हो तो वो तेरी 15,000 रुपए के लिए यूट्यूब पे नाचता। ये लोग मार्केट से नहीं कमाते, ये तुझसे कमाते हैं। और फिर आता है टेलीग्राम वाला बाबा, ज्वाइन करो प्रीमियम चैनल, 500 रुपए में डेली टिप, गारंटीड प्रॉफिट। भाई ये बाबा बंगाली का अपडेटेड वर्जन। पहले वो कहता था एक नींबू एक काला धागा, तेरी प्रॉब्लम खत्म। अब कहता है एक टिप एक ट्रेड, तेरा अकाउंट डबल, दोनों का रिजल्ट सेम, तेरा पैसा गायब, उसका वॉलेट मोटा। ये काम करता कैसे है? सुन, ऑपरेटर पहले खुद एक चीप स्टॉक खरीदता है, फिर अपने 50,000 सब्सक्राइबर्स को टिप भेजता है। ये स्टॉक रॉकेट मारने वाला है, 50,000 लोग रश में खरीदते हैं, प्राइस ऊपर जाती है, और वो ऑपरेटर वो पहले से ही ऊपर से बेच के निकल चुका होता है। तू एग्जिट लिक्विडिटी था, तू था वो आखिरी आदमी जिसको यूज्ड कार बेच के वो भाग गया। अब सुन, एक बार सीधा बात करते हैं, क्या मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, MBBS करने में 5 से 7 साल लगते हैं, एक सर्जन को हजारों ऑपरेशंस प्रैक्टिस करने पड़ते, तो एक सीरियस ट्रेडर बनने में साल लगते हैं। डीप स्टडी, रियल कैपिटल का रियल रिस्क, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। ये 10 मिनट साइड हसल नहीं है जब बीवी सो रही हो और तू फोन पे FNO खरीद रहा हो। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लास्ट में जानता है, और लास्ट में जानना मार्केट में सबसे खतरनाक पोजीशन हो। तो अब तू पूछेगा भाई फिर करे क्या? ये सुन ध्यान से, ये पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वॉल स्ट्रीट के 90% प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जिनके पास टीम्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स हैं, करोड़ों की सैलरीज हैं, वो भी कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट नहीं कर पाते। 90% प्रोफेशनल फेल। तो तू अपने फोन पे एक ट्रेडिंग ऐप खोल के क्या कर लेगा? यार ये इंसल्ट नहीं है, ये रियलिटी है। इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग एक ट्रैप है, एक ग्लैमरस, एक्साइटिंग, एडिक्टिव ट्रैप। हर कोई सोचता है मैं वो 10% बनूंगा जो बीट करता है। स्टैटिस्टिक्स कहती है नहीं बनूंगा। तो फिर आंसर क्या है?
फिर आंसर क्या है? आंसर है बोरिंग बनना। सीरियसली द मोस्ट अनसेक्सी फाइनेंशियल एडवाइस जो तुझे मिलेगी, लेकिन सबसे पावरफुल। इंडेक्स। एक इंडेक्स फंड क्या होता है समझ ऐसे। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का एक बास्केट है। रिलायंस, TCS, HDFC, इन्फोसिस, सब एक साथ। तू एक नीडल ढूंढ रहा है, कौन सा स्टॉक विनर है? हे स्टैक में। इंडेक्स फंड का अप्रोच है, नीडल मत ढूंढ, पूरा हे स्टैक खरीद ले। अगर इंडिया ग्रो करेगा, निफ्टी बढ़ेगा। अगर निफ्टी बढ़ेगा, तेरा पैसा बढ़ेगा। तुझे किसी कंपनी को इंडिविजुअली एनालाइज नहीं करना, किसी ट्वीट का इंतजार नहीं करना, रात को नींद नहीं खोना। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। SIP लगा, हर महीने थोड़ा, भूल जा, साल बाद दे। ये सेक्सी नहीं है। तू पार्टीज में ब्रैग नहीं कर सकता, यार मैंने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, लेकिन ये मैथमेटिकली प्रूवन है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि उनके पास बाद में जो पैसा बचे उसका मेजॉरिटी S&P 500 इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। अगर बफेट बोरिंग एडवाइस दे रहा है, तुझे और मुझे ग्लैमर की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स को हैक करना का मतलब सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट बनना नहीं होता, सिस्टम के साथ बोरिंग तरीके से चलते रहना होता है। चल लास्ट पीस। तेरी लाइफ में 3 चीजें हैं, तेरी जॉब, तेरी सेविंग्स और तेरा इन्वेस्टमेंट। समझ इन्हें एक एक करके। जॉब, ये तेरा डेली सर्वाइवल किट है। EMI भरता है, घर का खाना आता है, लेकिन ये तुझे हैमस्टर व्हील में रखता है। तू चले तो पैसा, तू रुके तो पैसा बंद। जॉब जरूरी है, लेकिन जॉब फ्रीडम नहीं देती। सेविंग्स, भाई मैंने 5 लाख रुपए बैंक में जमा करके रखे हैं। यार ये सुन, वो 5 लाख रुपए रोज पिघल रहे हैं। इसका नाम है इन्फ्लेशन, द टाइम थेफ्ट ग्लिच। आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है, 10 साल बाद वही चीज 160 से 180 रुपए में मिलेगी। तेरा पैसा बैंक में पड़ा पड़ा खामोशी से छोटा होता जा रहा है। सेविंग्स एक सेफ्टी नेट है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का टूल नहीं है। इन्वेस्टिंग, ये है तेरा एस्केप पॉड। ये वो जगह है जहाँ तेरा पैसा तेरे लिए काम करता है, जब तू सो रहा होता है, जब तू हॉलिडे पे होता है, जब तू अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। कंपाउंडिंग, ये वो फोर्स है आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। छोटा पैसा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये मैजिक नहीं है, ये मैथ है, और अब तुझे ये मैथ पता है। तो सुन, अब तुझे पता है कंपनी क्या होती है, अब तुझे पता है बॉन्ड और स्टॉक में फर्क क्या है, अब तुझे पता है तू जो शेयर खरीदता है वो मुकेश अंबानी तक नहीं पहुंचता। अब तुझे पता है मार्केट इमोशन पर चलती है, लॉजिक पर नहीं। अब तुझे पता है बोरिंग इंडेक्स फंड ग्लैमरस स्टॉक पिकिंग से ज्यादा पावरफुल है। और अब तुझे पता है तेरी सेविंग्स पिघल रही है और इन्वेस्टिंग वो एस्केप पॉड है। मैट्रिक्स समझ ली तूने, अब गेम अपने फेवर में खेल। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आ गए तो इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जहां हम पूरे डिटेल में समझेंगे बिजनेस, स्टॉक मार्केट, मैनिपुलेशन, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी और पैसा असल दुनिया में कैसे सर्कुलेट करता है। जय हिंद। हम लोग यहाँ छक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझ रहे लोग।